तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली 32 रनों की हार भाई, बहुत बड़ी हार भारतीय क्रिकेट टीम की। सेकंड ओडीआई मुकाबले में कोलंबो में श्रीलंका के हाथों हमें हार झेलनी पड़ी है। 32 रनों की बहुत बड़ी हार है और ये हार मामूली नहीं है भाई। इस हार के कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम क्यों ये मैच हारी है भाई। कल मैंने जिस प्रकार से अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था भाई कि भारतीय क्रिकेट टीम का मिडिल ऑर्डर सबसे बड़ी परेशानी मिडिल ऑर्डर बनी हुई है भाई, क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआत भारतीय क्रिकेट टीम को मिल जा रही है लेकिन उसके बाद हम अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं भाई। और ये अंजाम इतना बड़ा नहीं है भाई कि 300 का लक्ष्य है या 250 का लक्ष्य है, 270 का लक्ष्य है, इतना बड़ा नहीं है भाई। 230 240 रनों पर भारतीय क्रिकेट टीम सिमट के रह जा रही है भाई। ये जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया है इस समय पर भारतीय क्रिकेट टीम में वो है स्पिन। तो भारतीय क्रिकेट टीम जो एक ऐसी टीम है भाई जो वर्ल्ड में स्पिन खेलने के लिए सबसे बेहतरीन जानी जाती है कि भाई हमारे प्लेयर स्पिन को सबसे बेहतरीन खेलते हैं पूरी दुनिया में। और वही टीम कल श्रीलंका के सामने स्पिन के हाथों हारे हैं भाई। वो तो भला हो पहला ओडीआई मैच किसी न किसी तरीके से टाई हो गया, वरना वहाँ पे भी भारतीय क्रिकेट टीम हार ही माने चलो भाई, क्योंकि जो जीता हुआ मैच हार गई हम, वो भी हार में ही शामिल होता है। लेकिन कल तो यार हद हो गई है। मतलब कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं लगा रोहित शर्मा के अलावा और अक्षर पटेल के अलावा कि जो स्पिन को आराम से बखूबी खेल रहा होगा भाई, कोई भी नहीं लगा। रोहित शर्मा ने बेहतरीन शुरुआत 50 रनों की उनकी जो पारी थी उससे उन्होंने दे दिए थे भाई। लेकिन उसके अलावा 3 नंबर पे विराट कोहली नहीं चले, 4 पे कल भाई जीजी को मैं क्या कहूँगा यार, गौतम गंभीर इस समय पर अपना फ्लूक बिठाने में लगे हुए हैं भाई कि अगर मैंने तुक्का मारा तो चल गया तो सही, नहीं चला तो भाई ढेर है। तो वही वाली कहानियाँ यहाँ पर दोहराई जा रही है कि लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन, गौतम गंभीर पता नहीं भाई किस मुद्दे पे चल रहे हैं भाई कि लेफ़्ट राइट के कॉम्बिनेशन के चक्कर में ये इस प्रकार से बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि भाई हमारे पास दुनिया का चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर अभी मौजूदा समय में हमारे पास है भाई, श्रेयस अय्यर, जिन्होंने कि 5 शतक भी लगाए हैं भाई। इसी नंबर पर खेलते हुए सबसे ज़्यादा रन भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से चौथे नंबर पे इन्होंने ही मारे हैं। लेकिन गौतम गंभीर साहब की सोच में पता नहीं क्या है भाई, वो बंदा उसको उन्होंने कल 6वें नंबर पे बैटिंग के लिए उतारा है भाई। चौथे नंबर का प्रोफेशनल प्लेयर आपके पास है जो कि इस समय पर भारतीय क्रिकेट टीम में स्पिन को सबसे बेहतरीन खेलता है, उसे आपने 6वें नंबर पर उतारा है। तो भाई ये जो मूव था मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई कि श्रेयस अय्यर को आपने 6वें नंबर पर उतारा। उनकी जगह पे शिवम दुबे आए, उसके बाद भी अक्षर पटेल आए। अक्षर पटेल ने बेहतरीन पारी खेली भाई, 45-46 रनों की वो पारी थी। लेकिन श्रेयस अय्यर का डाउन चेंज करना, उसके बाद केएल राहुल का ऑटोमेटिकली डाउन चेंज हो जाना, तो भाई ये कहीं ना कहीं यहीं पर भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि श्रेयस अय्यर का डाउन उन्होंने इतने नीचे किया भाई। और ये कोई सरप्राइज़ वाली बात थी नहीं भाई, क्योंकि गौतम गंभीर का इरा चल रहा है भाई, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन अगर इस प्रकार से चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम को इसका नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। और यहाँ पर एक और छोटी सी मैं बात कहूँगा भाई कि आप लेफ़्ट राइट के कॉम्बिनेशन के चक्कर में भारतीय क्रिकेट टीम का कहीं सत्यानाश ना हो जाए भाई, क्योंकि इस लेफ़्ट राइट हमारे पास ऐसा लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं है भाई, ऐसा लेफ्टी नहीं था भाई कि आप उसे, अगर ऋषभ पंत होता और आप उसे चौथे नंबर पे उतारते तो भाई समझ में आता, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल बैट्समैन है। लेकिन शिवम दुबे एक फ्लूटर है भाई, 6वें नंबर 7वें नंबर पे खेलने का काम है उनका स्पिन को। आपने उसे चौथे नंबर पे भेज के क्या साबित करना चाह रहे थे भाई कि ये यहीं से मैच जिता देगा चौथे नंबर पर आकर के। तो भाई ये बहुत टफ होने वाला था, क्योंकि कल श्रीलंका ने वनदेसरे जो कि कल 6 विकेट ले गए भाई, बंदा 6 विकेट ले गया है भाई। और इन्होंने हसरंगा को बिठाया था, उसके बदले इन्हें खिलाया था। इन्होंने अपना अच्छा सा काम करके दिखाया है। चरित असलंका भाई बंदे ने भी 4 विकेट ले गए हैं। और आप लोग ये सोच सकते हैं कि चरित असलंका भाई 30 ओवरों के बाद बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो
एक मैं कह सकता हूँ कि माइंड सेट था भाई कि श्रीलंका नीचे के सारे बैट्समैनों को आउट करेंगे, और ऊपर का काम तो वेंदेसरे ने कर दिया था। 6 विकेट वो ले गए, 6 के 6 टॉप विकेट ले गए भाई। तो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम को यहीं पर सबसे बड़ा झटका लगा कि उन्होंने अपने लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के चक्कर में श्रेयस अय्यर को 6वें नंबर पर उतारना, उसके बाद केएल राहुल का आना, उससे पहले शिवम दुबे को भेज देना। तो भाई ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हुई है, ये गलतियाँ अगर आगे भी चलती रहेंगी गौतम गंभीर की एरा में, तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मिडिल ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, मिडिल ऑर्डर में कुछ भी सही नहीं हो रहा है भाई। तो क्या अब यहाँ से ऐसा लगता है कि भाई गौतम गंभीर को एक प्रोफेशनल प्लेइंग 11 बनानी पड़ेगी भाई, कि ये हमारे ओपनर है, ये हमारे 3 नंबर पे आएंगे, ये हमारे 4 है, ये 5 है। वो परफेक्शन दिखाना पड़ेगा भाई। आपने कुछ भी परफेक्शन नहीं दिखाया है भाई। आपने जिसको मर्जी आ रही है उसको ऊपर भेज दे रहे हैं, जिसको मर्जी आ रही है उसको नीचे भेज दे रहे हैं, और लास्ट में आप 32 रनों से ये मुकाबला हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम की मैं कह सकता हूँ भाई कि इसमें गलती कोच की, कप्तान की, दोनों की होने वाली है भाई। अगर ये फ्लूट सही बैठता शिवम दुबे वाला तो भाई हम तारीफ़ भी करते, लेकिन बार बार ऐसा होता नहीं है भाई कि आपका जो आप रिस्क ले रहे हैं वो सही हो जाए। ऐसा बहुत कम चांसों में होता है भाई, या फिर किस्मत इतनी बड़ी चाहिए कि भाई महेंद्र सिंह धोनी आप हो। लेकिन उम्मीद है गौतम गंभीर जिस प्रकार का दिमाग वो रखते हैं, तो भाई उससे साफ जाहिर होता है कि वो इस प्रकार की गलतियां आगे आने वाले समय में नहीं करेंगे। बाकी श्रीलंका के लिए मैं कहूँगा भाई बेहतरीन खेला भाई, बेहतरीन खेला श्रीलंका की तरफ से कम यार पार्टनरशिप तो लग रही थी छोटी छोटी, चाहे वो पहला ही विकेट उनका पसुम निशंका का पहली बॉल पर गिर गया था, लेकिन कुशल मेंडिस ए फर्नांडो के बीच में वो पार्टनरशिप, उसके बाद चरित असलंका के बेहतरीन रन थे, उनके बीच में भी ये पार्टनरशिप हुई। उसके बाद थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन लास्ट में वेलालांगे ने और कुमंदू मेंडिस के बीच में वो पार्टनरशिप इन दोनों की भी, तो भाई कहीं ना कहीं उनकी अगर ये पार्टनरशिप लग सकती है तो भारतीय क्रिकेट टीम की भी लग सकती थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम स्पिन के सामने भाई बिलीव नहीं हो रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम स्पिन को इतना गंदा खेल रहे हैं भाई, इतना गंदा। अक्षर पटेल की तरह अगर आप लोग खेलते तो कहीं ना कहीं भाई ये स्कोर आसानी से डिफेंड हो जाता, आसानी से हम जीत जाते, क्योंकि भाई कम से कम 10 ओवर बचे हुए थे और भारत के पास 30-40 रन ही थे, लेकिन हम वहाँ पर भी नहीं जीत पाए भाई। जीतते कैसे यार, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज खेल लेते, हाथ पे तो विकेट, एक भी विकेट हाथ पे भारतीय क्रिकेट टीम की थी नहीं। तो इस हार की जिम्मेदारी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को लेनी पड़ेगी। रोहित शर्मा से इस प्रकार की गलतियां कर देखना भाई ये हजम नहीं हो रहा है भाई। तो इसका मतलब यही है कि ये अंदर की जो मैनेजमेंट है उसका भी निर्णय इसमें होगा, नहीं तो रोहित शर्मा शिवम दुबे को ऊपर नहीं भेजते भाई, वो श्रेयस अय्यर के साथ ही जाते, क्योंकि आपके पास एक प्रोफेशनल 4 नंबर पर खेलने का बंदा है भाई। वो किस लिए बिठा के रखा है, 6वें नंबर पर उसे आप लोग खिला रहे हैं, 7वें पे आप केएल राहुल को ला रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं था। बात करूंगा मैं श्रीलंकाई बॉलरों की, वनडे श्रेय जिन्होंने कि 6 विकेट लिया गया है, बंदा 6 विकेट और 6 के 6 विकेट स्पिन होते हुई बॉलों पर गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि भारत को उन्हें खेलने में बहुत बड़ी परेशानी हुई है और उनका ये सबसे बड़ा स्कोर है भाई। भारत के खिलाफ 6 विकेट पहली बार वो ले गए हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका ने भी उसी तरीके से घुमाया है भारतीय बैट्समैनों को, लेकिन इसका विपरीत क्या हुआ भाई कि भारतीय स्पिनर ने कुछ खास नहीं किया। सिवा वाशिंगटन सुंदर भले 3 विकेट ले गए होंगे, लेकिन कुलदीप यादव से उम्मीद थी, वाशिंगटन सुंदर से उम्मीद थी, थोड़ा सा उम्मीद भारतीय क्रिकेट टीम की वहाँ पर ख़त्म हुई, जहाँ पर उन्हें एक स्पिनर बॉलर की कमी खली है भाई। वो उस समय पर हुआ है जब रोहित शर्मा ने 2 ओवर फेंके हैं, तो भाई वहाँ पर ये लगा है कि भारत को स्पिन की कमी खल रही है। लेकिन श्रीलंका ने अपने स्पिनर पूरे तरीके से खिलाए भाई, सारे स्पिनर खिलाए, उन्हें जिससे 10 ओवर कराने थे उन्होंने उससे 10 ओवर कराए, जिससे नहीं कराने थे उन्होंने उससे 10 ओवर भी नहीं कराए। तो ये फ़र्क रह गया कल भारत और श्रीलंका के बीच में कि भाई उनके स्पिन ने जादू करके दिखाया और भारतीय बैट्समैन उनकी स्पिन में फंसे हैं। और भाई ये हजम नहीं हो रहा था भाई मुझे तो कि भाई भारतीय बैट्समैन स्पिनर को ऐसा कैसे खेल सकते हैं भाई। तो भाई कहीं ना कहीं ये गलती है भारतीय मैनेजमेंट की, भारतीय जो भी भाई अंदर है आप लोग समझ सकते हैं कि उन्हीं की गलती है भाई, क्योंकि आपने एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ टीम नहीं उतारी थी। प्रॉपर 11 क्या आपका फिक्स था,
उस लिहाजे से टीम नहीं उतरी थी। तीसरा वनडे है अभी, लेकिन ये मैच अब पूरी तरीके से श्रीलंका के गिरफ्त में हो चुका है। एक मैच वो जीत चुके हैं, एक मैच टाई हो चुका है। अगर दूसरा मैच भारत जीतता भी है तो ये सीरीज़ टाई हो जाएगी, और भारत जो श्रीलंका के साथ लगातार 10 सीरीज़ जीता है ना भाई, उसका थोड़ा सा खतरे में है। एक सीरीज़ टाई होने वाली है, और अगर श्रीलंका जीतती है तो ये सीरीज़ भारतीय क्रिकेट टीम हार जाएगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हारेगी, लेकिन अगर यही लक्षण रहे गौतम गंभीर साहब के, रोहित शर्मा के कप्तानी के, भाई रोहित शर्मा की कप्तानी को मैं बोल नहीं सकता हूँ भाई, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा देखा नहीं था। गंभीर साहब की अगर यही मेंटलिटी रही कि भाई इसी प्रकार से चलना है, लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलना है, तो भाई हो गया, फिर तो बेड़ा गर्क है। अगर आपको लेफ्ट राइट करना ही है तो भाई आप प्रोफेशनल जो बैट्समैन है ना, जो लेफ्टी बैट्समैन है जिनका काम ही बैटिंग करना है, उन्हें लाए। शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, इनकी बस की नहीं है भाई, अभी ने टाइम लगेगा भाई ऊपर नीचे करने में। लेकिन अगर आपको करना ही है तो एक ऐसे बैट्समैनों को रखिए कि भाई जो लेफ्टी खेलते हो और इस नंबर पे खेलते ही हो, तो तब जाकर भारतीय क्रिकेट टीम का कुछ हो सकता है। और अपनी कम जो प्लेइंग 11 है उन्हें हमें फिक्स करना पड़ेगा भाई कि 4 नंबर पर इसे भेजना है तो इसे ही भेजना है। ऐसा नहीं कि आप भाई 4 नंबर वाले बैट्समैन को छठवें पे भेज रहे हैं। तो ये गलतियां छोटी छोटी हुई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को स्पिन खेलने में दिक्कत हुई है। श्रीलंका ने बेहतरीन क्रिकेट खेला है, तो भाई 32 रनों से हार स्वीकार करनी पड़ेगी भाई, और हम हार गए हैं भाई, मानते हैं हम हार गए हैं। तो इस हार के साथ फिलहाल इतना ही। आप लोगों ने क्या करना है, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिलहाल इन खूबसूरत पहाड़ की वजह से आप सभी को जय श्री राम।